हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एकेडमिक विटामिन्स। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि अभी एक दो दिन पहले एसबीआई जूनियर एसोसिएट के प्री का रिजल्ट आया है और 10-12 दिनों के बाद इसका मीन्स होने वाला है। सो बहुत लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं कि आपको ये 10 दिन में क्या करना चाहिए। सो मैंने सोचा कि मैं भी आपको बता दूं क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पे, क्योंकि मैंने पिछले साल एसबीआई जूनियर एसोसिएट का मीन्स दिया था और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये 10 दिन में क्या करना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार से वो हेल्प कर जाए। दूसरा बात ये भी है कि आज गुड़ी पाड़वा पुणे में मनाया जा रहा है। जो भी इसको मनाता है आप सबको हैप्पी गुड़ी पाड़वा। और मेरा पहला बार एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छा लगा और आज संडे भी है तो मेरा छुट्टी भी यूटिलाइज हो जाएगा। इसी बहाने मैं एक वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। तो जिनको भी इससे फ़ायदा हो मोस्ट वेलकम, और जिसको लगे कि ये बेकार वीडियो है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। स्टार्ट करता हूँ कि आपको ये 10 दिन में क्या करना चाहिए। तो पहले तो इसका कट ऑफ बहुत ही लो गया है इस बार के जो प्री का कट ऑफ है बहुत लो गया है, तो बहुत लोगों का सिलेक्शन हो गया है प्री में। हाँ, मतलब जो लोग मान के चल रहे थे कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको कह दिया गया है कि आप 10 दिन के बाद आप मेंस दीजिए। तो ऑब्वियसली उन्होंने जीएस को अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें कि देखिए जीएस के जो 50 क्वेश्चन है उसमें 50 में 40-45 मेरे को नहीं लगता है कि कोई अटेम्प्ट कर पाएगा या फिर सही सही बना पाएंगे। कोई कर ले तो भाई वो ठीक है, वो होता होगा एक दो एक्सेप्शंस। तो आपको दिमाग में लेके चलना है कि आपको 20 तक जाना है, ठीक है। 15-20 तक अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं जीएस में तो वेल इनफ, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स का जो जीएस होता है वो टफ ही होता, बहुत टफ होता है। आप उस पर 20-25 ज़्यादा स्कोर कर नहीं पाएंगे। तो आप ज़्यादा पीछे नहीं हैं और लास्ट के 3-4 महीने से ही जीएस पूछा जाता है। तो आप लास्ट का 2 महीना भी पकड़ लें, अपने आप को 5 दिन दे कि 5 दिन में मैं 1 महीने को ख़त्म कर दूंगा। तो आप लास्ट के 2 महीने को भी अगर कर लें तो आप इस सिचुएशन में होंगे कि आप 10-12-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और बाकी लोगों से आप बस 5-10 नंबर ही पीछे होंगे। तो वो आप कोशिश करें कि दूसरे सब्जेक्ट्स में कवर कर लें, क्योंकि अब 12 दिन में आप 6 महीने का जीएस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे। रिवाइज करने का तो बात ही छोड़िए, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप पढ़ भी पाएंगे तो 2 महीने का ही पढ़ पाएंगे। तो आप उसी पर ध्यान दीजिए कि लास्ट 2 मंथ्स को मैं जीएस को कवर कर लूँ और जो 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से जो 10-12-15 में से अटेम्प्ट हो पाए वेल गुड इनफ, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जो करता होगा वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है तो आपको बस एक सीट चाहिए। आपको टॉप तो करना नहीं है क्योंकि आप रैंक 1 लाएँ। बैंकिंग एग्जाम की यही सबसे अच्छी बात है कि आप रैंक 1 लाएँ, रैंक सबसे लास्ट लाएँ, आपको बनना वही है, ठीक है। तो एक तो ये, तो जो लोग जीएस को अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ लास्ट 2 महीने का कम से कम उसको एक रीडिंग मार ले। कहाँ से करें? तो या तो आप अफेयर्स क्लाउड का वो जो पीडीएफ आता है उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो वो काफ़ी बल्कि रहता है, आप उसको नहीं भी पढ़ना चाहें तो आप ओली बोर्ड पे आप जाइएगा तो फ्री में आपको रहेगा, हर दिन का 12-15 न्यूज़ रहता है जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप उसको एक रीडिंग मार लीजिए, ठीक है। क्योंकि 50 क्वेश्चन उनको सेट करना है तो आपको है चांसेस कि उसमें आपको भिड़ जाए। तो ओली बोर्ड का वो जो 12-15 वाला न्यूज़ आता है हर डेली का, उसको आप कोशिश करें कि लास्ट 2 महीने का ख़त्म कर लें, ठीक है। लास्ट 2 महीने कब? अभी 10 अप्रैल को अगर मेंस है तो फरवरी, मार्च, जनवरी ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज़, अब आपको ये 10 दिनों में हर दिन तो एक मॉक्स लगाना ही चाहिए, एक मॉक। और मॉक आप सेक्शनल लगाएं फुल, तो मेरा पर्सनली मैं फुल देना पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि सेक्शनल बहुत बकवास चीज़ होता है, क्योंकि सेक्शनल आप देते हैं तो आप तो पहले तो 20 मिनट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप फ्रेश ही रहते हैं, तो उसमें अब जो परफॉर्मेंस होता है जो मेन एग्जाम है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आप जब भी मॉक लगाएं फुल लेंथ लगाएं, क्योंकि आपको 2.5 घंटे बैठना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। और 2.5 घंटा बैठना आम बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है 2.5 घंटा बैठ के 2.5 घंटा खुद को कंसंट्रेट करते हुए एग्ज़ाम देना, टफ थिंग। तो आप 20-20 मिनट का वो जो सेक्शनल है वो उसको आप लगाइए जब आपको नॉलेज गेन करना हो, ठीक है। अब आपको नॉलेज गेन नहीं करना, अब आपको एक्सपीरियंस गेन करना है और आपको अपना बेस्ट देना है। तो बेस्ट देने के लिए आप बिल्कुल उसी प्रकार से बैठिए, फुल मॉक लगाइए, ठीक है। थर्ड पॉइंट यही है मेरा कि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा धैर्य और थोड़ा कामनेस रखना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, 1 घंटे का नहीं है कि तुरंत खत्म हो जाएगा। आपको बैठे बैठे बीच में बोर लगने लगेगा। जो लोग पहली बार मीन्स देंगे उनको लगेगा कि बीच में बोर लगने लगे, क्या हो रहा है ये सब, इतना देर बैठे जा रहे हैं। लेकिन प्लीज़ अपने आप को काम रखिए, वहाँ पे कुछ भी ब्लंडर मत कीजिए। ध्यान दीजिए कि जितना बन रहा है और जितना बटोर सकूँ मैं मार्क्स, छोटे छोटे मार्क्स, कभी भी बड़े मार्क्स के पीछे मत जाइए।
हाँ, क्लर्क का एग्ज़ाम, ये जो जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम है, इसमें 1-2 पज़ल्स ऐसे आएँगे, एफडी आएँगे जो बहुत ईज़ी होंगे, बना सकते हैं आप, आपको करना भी है वो। लेकिन शुरू में नहीं जाना। शुरू में छोटे-छोटे मार्क्स जितना बटोर सके उतना बटोरिए, उसके बाद आपके पास टाइम होगा, फिर बड़े क्वेश्चंस पे जाइए और पज़ल्स को कीजिए, जो डीआई है उसको कीजिए। लेकिन शुरू में छोटे-छोटे मार्क्स को बटोरते चलिए, ठीक है? और 2.5 घंटे तक आपको सेल्फ मोटिवेट रखना है कि बिल्कुल करना है, जल्दी से करना है, ये भी बटोरना है, ये भी बटोरना है, ये भी बटोरना है। आपके मन में ये होना चाहिए कि 2.5 घंटे तक आप कभी भी अपने आप को लो नहीं होने दे रहे हैं। हमेशा पॉजिटिविटी रखना है कि ये भी बटोरूँ, ये भी बटोरूँ। और मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको तुरंत साइड कीजिए, दूसरा बटोरने जाइए, ठीक है? कट ऑफ पिछले बार 78 था, इस बार 200 मार्क्स का है, 78 मार्क्स आपको लाना है, 78, 80, 90 के आसपास। तो 200 मार्क्स मतलब आपको 50% से भी कम लाना है। तो आपको सारा क्वेश्चंस नहीं बनाना है, आपको बस बटोरना है, ठीक है? और उसमें भी जो जिनका इंग्लिश अच्छा है वो एज ले लेंगे, क्योंकि मेरा मेरा सिलेक्शन अगर हुआ है बैंकिंग एग्ज़ाम में तो वो मोस्टली इंग्लिश की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे जितने भी मार्क्स आए हैं वो इंग्लिश में ही आए हैं, ठीक है? मेरे मैथ्स और रीजनिंग सारा, मैं बोलूँगा सबसे अच्छा भी नहीं है, सबसे बुरा भी नहीं है, मतलब एवरेज बोलता हूँ कि मेरा मैथ्स और रीजनिंग एवरेज है। लेकिन इंग्लिश की वजह से मेरा सिलेक्शन होता है। तो इंग्लिश में जिसको अच्छा एज है वो अच्छा स्कोर ले आता है, क्योंकि अब 78 है कट ऑफ, और इंग्लिश में कट ऑफ कितने, इंग्लिश में मार्क्स है 40 मार्क्स। तो 40 में 36, 37 बहुत लोग लाते हैं। तो आप देख रहे हैं, आप 50% मार्क्स जो कट ऑफ का है वो इंग्लिश ही आपको दे रहा है। तो जिनका इंग्लिश अच्छा है वो उनके लिए आसानी है, आप बस कुछ ब्लंडर मैथ्स और रीजनिंग में ना करें, क्योंकि आप मैथ्स और रीजनिंग में अगर कुछ ब्लंडर करते हैं, कुछ गलत आपसे वो पजल बन जा रहा है और फिर भी आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ना सिर्फ आपका टाइम खाया, और वो आपको नेगेटिव मार्क्स भी देके जाएगा। तो वो सब ब्लंडर ना करें। और एक ही चीज़ दिमाग में बार बार रखना है कि वहाँ पे जो 2.5 घंटे आप बैठ रहे हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी बैठ रहे हैं, उसमें आपको बस ये सोचना है कि आप बस मार्क्स बटोरते चलें, ठीक है? तो यही है, और हर दिन मॉक्स लगाएं और पॉजिटिव रहें, और जीएस को लास्ट 2 महीने का जीएस आप पढ़ लें और उस दिन पॉजिटिव होकर एग्ज़ाम देने जाएं, और आपका सिलेक्शन इस पर पक्का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।